हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम बेस्ड रेमेडी के बारे में। अगर आपको खांसी आ रही है, सूखी खांसी हो या बलगम वाली हो, दवा खाते परेशान हो गए हैं, काफी सारे कफ सिरप पी लिए हैं, लेकिन आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा होम बेस्ड रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप लोगे तो कितनी ही पुरानी खांसी हो, ठीक है, वो 2 से 3 दिन में आप रिकवर कर लोगे, खांसी आपको ठीक हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। इस होम बेस्ड रेमेडी को बनाने के लिए आपके किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। हमें 5 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी इस रेमेडी को बनाने के लिए। और ये जो पांचों इंग्रेडिएंट है ये आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट की, ब्लैक पेपर की, मतलब काली मिर्च की। अब काली मिर्च की लेने के क्या फायदे होंगे। जो काली मिर्च होगी उसकी एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है। एक्सपेक्टोरेंट हमारे बॉडी में जो कफ जम जाता है, फेफड़ों में जो कफ जम जाता है उसको निकालने का काम करेगी काली मिर्च। एक्सपेक्टोरेंट के प्रॉपर्टी है इसीलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जो हमें इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है ब्लैक सोल्ट, यानी कि काला नमक। अब काला नमक का क्या फायदे होते हैं। ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम को ठीक करता है। आपकी जो सांस की नलिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो नलिया है उसको ठीक करेगा। तीसरे नंबर पे लेना है हमने कैरम सीड्स। कैरम सीड्स क्या होते हैं, अजवाइन। अब अजवाइन का क्या काम होता है। अजवाइन जो होती है हमारे चेस्ट कंजेशन को के लिए यूज की जाती है। हमें चेस्ट में जो भारीपन होती है कफ को रिमूव करेगी, एंड कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए भी प्रॉपर्टीज होती है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रीन कार्डिमम की, हमारे चौथे इंग्रेडिएंट के बारे में। तो चौथा इंग्रेडिएंट होगा हमारा ग्रीन कार्डिमम, यानी कि इलायची। अब आपको इलायची की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है। जो इलायची होती है वो इस रेमेडीज में हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, चेस्ट को स्मूथ बनाएगी, कफ को बाहर निकालेगी, ठीक है, और कोल्ड और कफ को ट्रीट करेगी, जो हमारी इलायची होती है। फिर हमें जो पांचवा इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है जिंजर। अब जिंजर कैसे काम करेगा। जिंजर की जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। अब जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसलिए हम ये चेस्ट कंजेशन को दूर करेगा, हमें चेस्ट, हमारे चेस्ट में जो इन्फेक्शन हो रहा है, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो उसको कम करेगा, फेफड़ों की जो सूजन होगी उसको कम करेगा। साइनेटिस प्रॉब्लम हो, कोल्ड और कफ के कारण, तो उसको भी ट्रीट करेगा। फेफड़ों में सूजन हो उसको भी ट्रीट करेगा। सांस की नलियों में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको साफ करेगा, सांस की नलियों को साफ करने का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन करने का काम करेगा। अब हमें पता लग गया हमें 5 इंग्रेडिएंट लेने हैं। सबसे पहले लेना है ब्लैक पेपर, फिर ब्लैक सोल्ट, फिर लेना है आपको कैरम सीड्स, अजवाइन, फिर लेना है आपको ग्रीन कार्डिमम, इलायची, एंड फिर लेना है आपको जिंजर, अदरक, ठीक। अब ये पांचों हमें हमारे पास अवेलेबल है। हम अभी इस रेमेडी को बनाएंगे कैसे, इस नुस्खे को बनाएंगे क्या, तो उसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता देता हूं इसको बनाने के लिए कितनी मात्रा में क्या क्या आपको डालना है। सबसे पहले 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने लेना है ब्लैक पेपर, यानी कि काली नमक। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लेना आपने काली नमक, जो कि पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। आपको साबुत लेनी नहीं, मगर साबुत है तो इसको पीस के पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। आपको पाउडर लेना है। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपको पाउडर फॉर्म लेना है। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने काला नमक लेना है। अब आपको लेनी है 4 चम्मच पिसी हुई अदरक, ठीक है, 4 चम्मच आपको पिसी हुई अदरक लेनी है। और 4 से 5 पीस लेने हैं आपने इलायची के। इलायची के ध्यान रहे आपने बीज यूज करने हैं, जो छिलके होते हैं उसको बाहर फेंक देना है। इलायची के बस बीज निकाल के साथ में रख लीजिए, तो बीज आपको यूज करने हैं, छिलके यूज नहीं करने हैं, ठीक है। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए हमारे पास जितना मैंने बताया है उतना आपके पास ब्लैक पेपर, ब्लैक सोल्ट, अजवाइन, जिंजर एंड इलायची आपको मिल गई, उतना आप ले लीजिए एक बर्तन के अंदर, ठीक है। इन सबको मिक्स कर लीजिए आप, ठीक है। मिक्स करने के बाद में आपको थोड़ा सा लेना है गुड़, 5 टेबल स्पून लाइक गुड़ ले लेना है। उसको एक नॉन स्टिक की कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के जरा सा एक हल्की आंच पे उसको गर्म करना है। जब गुड़ जो होता है वो पिघल जाएगा, ठीक है,
ज्यादा गर्म मत करना, ज्यादा देर तक पकाना नहीं है गुड़ को, नहीं तो वो कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा देर पकाना नहीं, बस तब तक पकाना है उसको, तब तक गर्म करना है, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाते। ठीक है, तब तक पिघल नहीं जाता। पिघलने के बाद में आपने जो जो चीज जो आपने प्रॉपर नाप के रखी है, जो मिक्स फॉर्म बनाया है रेमेडी का, वो उसमें डाल देना है। ठीक है, उसको अच्छे से मिला लेना है, 2 या 3 मिनट उसको गर्म उसी में हिलाते रहना है। हिलाने के बाद में फिर उसको निकाल के कांच के एक डब्बे में पैक कर लेना है। ठीक है, आपने एक जो नुस्खा हो गया है वो तैयार हो चुका है, एक होम बेस्ड रेमेडी, आपकी जो मेडिसिन हो चुकी है वो तैयार हो चुकी है। अब उसको लेना कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसको लेने के लिए सिर्फ आधा चम्मच सुबह लेना है, आधा चम्मच शाम को लेना है। ठीक है, गर्म पानी के साथ लीजिएगा। ठीक है, आप सुबह तो किसी टाइम ले सकते हो, लेकिन शाम को जब आप लो तो सोते समय ही लीजिएगा, गर्म पानी के साथ। जब आप इस मेडिसिन को सुबह शाम डेली यूज करोगे तो 2 से 3 दिन में आपकी जो खांसी है, ठीक है, कफ वाली हो चाहे बलगम वाली हो, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्रोनिक डिजीज है, मतलब क्रोनिक खांसी हो गई, लंबे समय से खांसी है, तो इसको आप 3 से 7 दिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 7 दिन यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा भी खांसी हो रही है तो इसको एसओएस यूज कर सकते हैं। एसओएस मतलब कि आपको जब खांसी हो रही है तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप ले सकते हो, ये 10 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इस रेमेडी को, नुस्खे को लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है एक तो, ठीक है, दूसरा ठंडी और खट्टी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और ये जो रेमेडीज होती है ये आप बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चे को खांसी और उसको दे सकते हो, लेकिन ध्यान रहे बच्चे जो है वो 10 साल से नीचे ना हो। 10 साल से ऊपर बच्चे हैं उसको लिए भी आप ये रेमेडीज है वो यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ।